मामी ने किया अत्याचार। रात के 2 बज रहे थे। अरुण जी गहरी नींद में सो रहे थे। तभी फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन की घंटी सुनकर उनकी पत्नी सीमा भी जाग गई। इतनी रात किसका फ़ोन आया होगा? अरुण जी ने उठकर चश्मा लगाया और फ़ोन देखा। किसी अनजाने नंबर से फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी भरकम आवाज़ में किसी ने कहा, आप सुमन जी के रिश्तेदार हैं? अरुण जी ने कहा, जी मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। क्या बात है, आप कौन? दूसरी ओर से वह व्यक्ति बोला, मैं इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, गोलगंज थाने से। आपकी बहन और जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी कार एक ट्रक से टकरा गई है। एक छोटी बच्ची जो अपना नाम काव्या बता रही है, वह हमारे पास है। आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। ये सुनते ही अरुण जी के हाथ से फ़ोन छूट गया। उन्होंने सीमा को सारी बात बताई। वे दोनों जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल वार्ड में के बाहर एक बेंच पर एक लेडी कांस्टेबल के साथ काव्या बैठी रो रही थी। सीमा ने उसे संभाला। अरुण जी अंदर गए। वहाँ इंस्पेक्टर और डॉक्टर दोनों खड़े थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहन जीजा का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर अरुण जी रोने लगे। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और कहा, आपको हिम्मत से काम कर लेना होगा। उस बच्ची को भी आपको संभालना है। कुछ दिन में आप अपने आप को संभालकर। अरुण जी ने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करना शुरू कर दिया। इसी बीच पुलिस ने दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सुमन के ससुराल में कोई नहीं था, इसलिए अरुण जी ने दोनों का अंतिम संस्कार किया। अब काव्या की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। काव्या को वे अपने साथ घर ले गए। काव्या दिन भर गुमसुम बैठी रहती थी। सीमा उसे संभालती थी, लेकिन वह उस हादसे को भूल नहीं पा रही थी। एक दिन सीमा ने कहा, सुनो जी, क्या हम जीवन भर काव्या का बोझ उठाते रहेंगे? इसे किसी अनाथालय में भेज देते हैं। ये सुनकर अनुज जी गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो? वो मेरी सगी भांजी है, मेरी बहन की बेटी। वो मेरे साथ रहेगी। सीमा बोली, अपना खर्च तो ठीक से चल नहीं रहा, इसे कहाँ से खिलाएंगे? अरुण जी ने कहा, ये समझ लो अब हमारे 3 बच्चे हैं। अरुण जी ने गुस्से में कहा, आपको ये भी समझना होगा कि इसकी पढ़ाई और शादी भी करनी पड़ेगी। कहाँ से हो ये सब? अरुण जी ने कहा, सब हो जाएगा, ऊपर वाला सब इंतजाम करेगा। तुम बेकार की बातें मत करो। अगर तुम्हारी बहन की बेटी होती तो क्या तुम ऐसे अनाथ आश्रम भेज देती? सीमा चुप रह गई। लेकिन अब वो क्या? काव्या से मन ही मन नफरत करती थी। सुबह अरुण जी ऑफिस के जाने के बाद काव्या से पूरे घर का काम करवाती थी। काव्या को उसके माता पिता ने बहुत लाड़ प्यार से पाला था, लेकिन मामी उसे रोज़ मारती। वो पैसों की तंगी का सारा गुस्सा काव्या पर निकालती थी। काव्या हर दिन सोचती कि काश वो भी अपने माता पिता के साथ मर जाती। ये ज़िंदगी तो नरक से भी ज़्यादा दुखदाई है। एक दिन अरुण जी दोपहर को घर आए। दरवाज़ा खुला था तो वे सीधे अंदर आ गए। उन्होंने देखा एक रोटी जल जाने पर सीमा काव्या को मार रही थी। ये देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे किचन में गए। सीमा उन्हें देखकर डर गई। उसने कहा, खाना मैं बना रही थी, ज़रा फ़ोन आ गया तो उसे एक रोटी सेकने को कहा। इसने उसे भी जला दिया। काव्या के सब्र का बांध टूट चुका था। वो बोली, मामा जी, मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ आइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मामी मुझसे सारा काम करवाती हैं
और हर दिन कम से कम 2 बार मुझे मारती हैं। इससे अच्छा तो मैं भी मर जाती। सीमा अंदर से डंडा लेकर आई। आप झूठ बोलकर हम दोनों में लड़ाई करवाना चाहती है? रुक, मैं तुझे बताती हूँ। अरुण जी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वे बोले, खबरदार जो इसे हाथ भी लगाया। बेटी मुझे माफ़ कर दे। आज मेरी बहन भी मुझे खुश रही होगी। तू चल मेरे साथ, अपने कपड़े एक बैग में लगा ले। सीमा बहुत खुश हो गई। हाँ हाँ ठीक है, इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, मैं भी चैन से रहूँगी। अरुण जी बोले, अब तुम चैन से रहो, हम जा रहे हैं। कुछ देर बाद दोनों घर से निकल गए। काव्या रो रही थी। अरुण जी सीधे रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। काव्या बोली, मामा जी क्या अनाथ आश्रम दूसरे शहर में है? अरुण जी बोले, नहीं बेटी, अब हम किसी अनाथ आश्रम में नहीं जा रहे हैं। मेरे गांव में एक छोटा सा मकान है, हम वहीं रहेंगे। मैं तेरे साथ रहूँगा। उसके बारे में तेरी मामी को भी कुछ नहीं पता। मैंने भी तेरे साथ वो घर छोड़ दिया जहाँ इंसानों की कदर नहीं। वहाँ मैं नहीं रुक सकता, रह सकता। अब बस मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरा पालन पोषण करना है। काव्या ये सुनकर बोली, लेकिन मामा मामी का क्या हुआ? अरुण जी बोले, बेटी वैसे ऐसा एहसास होने दे। जब कोई अकेला रह जाता है तो उस पर क्या बीतती है। वैसे उसके मायके वाले उसे संभाल लेंगे, तू चिंता मत कर। काव्या ने कहा, मामा मेरे कारण आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है, मुझे कहीं छोड़ आइए। अरुण जी बोले, कल जब मैं ऊपर जाऊंगा तो अपनी बहन और तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा, ये सोचा है तूने? बस अब कुछ मत बोल। मैं तेरा पालन पोषण कर तेरी शादी करूंगा, यही मेरे जीवन का मकसद बन गया है। ट्रेन से उतरकर दोनों गांव के लिए एक तांगे में सवार हो जाते हैं। गांव में एक छोटा सा मकान था। अरुण जी ने काव्या को एक कुर्सी पर बिठाया और खुद उसकी सफाई करने में जुट गए। कुछ देर में दोनों को भूख लगी तो वे एक होटल पर पहुंच गए खाना खाने। खाना खाने के बाद जब अरुण जी पैसे देने गए तो होटल का मालिक रविंद्र बोला, भाई क्यों शर्मिंदा कर रहा है? अपने बचपन को दोस्त भूल गया क्या? ये कहकर वह अरुण जी के गले लग गया और बोला, और बता इतने साल बाद गांव कैसे आया? अरुण जी ने सारी बात बता दी। ये सुनकर रविंद्र बोला, एक काम कर, यहीं बस अड्डे के पास मेरी ज़मीन है, वहाँ तू ऐसा ही होटल खोल ले, बहुत कमाई होगी। हम दोनों पार्टनरशिप में होटल चलाएंगे। मुझे कोई साथ देने वाला भी नहीं मिल रहा था, अब तू आ गया है, दोनों मिलकर होटल चलाएंगे। अरुण जी ने अगले दिन से ही होटल खोलने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों कुछ पैसे लगाकर कुछ ही दिनों में एक होटल खोल लिया। उन्होंने काव्या का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया। दोपहर को काव्या स्कूल से लेकर होटल पर पहुंच जाते हैं। रात तक अरुण जी होटल चलाते और काव्या पढ़ती थी। इसी तरह समय बीत रहा था। अरुण जी ने अब कुछ पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। उन्हें काव्या की शादी भी करनी थी। काव्या कभी उदास होती, उसे अपने माता पिता की याद आती तो अरुण जी उसे समझाते। फिर वह सोचती कि मामा ने मेरे लिए अपना परिवार छोड़ दिया। ये सोचकर वह सब कुछ भूल जाती। उसके सिर पर एक छत तो है, मामा की छत्र छाया में उसका पालन पोषण अच्छे से होने लगा। धीरे धीरे समय बीत गया। काव्या अब बड़ी हो गई। एक दिन रविंद्र ने अरुण से कहा, भाई अगर बुरा ना माने तो
एक बात कहूँ, मैं अपने बेटे के लिए काव्या का हाथ मांगता हूँ। मेरा बेटा शहर में डॉक्टर बन गया है। मैं चाहता हूँ कि हम इसे दोस्ती की रिश्तेदारी में बदल लें। अरुण जी बहुत खुश हुए। उन्होंने काव्या से बात की, लड़के लड़की को मिलवाया। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। रविंद्र ने शर्त रखी कि वह दहेज नहीं लेगा, इसलिए अरुण जी शादी में अच्छे से दावत और मेहमानों की आवभगत उनके स्वागत की तैयारी करने लगे। एक दिन वे होटल पर पैसे गिन रहे थे, तभी किसी ने उन्हें पुकारा। कैसे हैं आप? उन्होंने पलटकर देखा तो सामने सीमा खड़ी थी। बहुत कमज़ोर थी, बस सफ़ेद बाल उसके काले बालों के बीच में से झांक रहे थे। चेहरा मुरझाया हुआ था। एक पुरानी सी धोती पहने वह एक सूटकेस लिए उनके सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। अरुण जी बोले, अरे सीमा, तुम यहाँ का पता किसने दिया? सीमा बोली, तुमने सभी रिश्तेदारों को कार्ड भेजा, उसमें से ही किसी ने तुम्हारा पता बता दिया। मुझे माफ़ कर दो, मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा तुमने दे दी। बिना कुछ कहे मुझे छोड़कर चले आए। अरुण जी ने कहा, सीमा, उस समय मुझे अपनी बहन के लिए एक कुर्बानी देनी पड़ी। तुम कभी काव्या को अपना नहीं मानती। मुझे मरकर अपनी बहन को मुंह दिखाना था। मैं क्या करता, इसीलिए चुपचाप वहाँ से निकल आने में ही भलाई समझी। सीमा बोली, हाँ, मुझे भी अपने किए की सज़ा मिल गई। तुम्हें ढूंढने के बाद जब तुम्हारा कोई पता नहीं मिला तो मैं अपने मायके चली गई। वहाँ मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ वही व्यवहार किया जो मैंने काव्या के साथ किया था। मैं वहाँ से निकलकर एक अनाथ आश्रम में चली गई। वहाँ बच्चों की सेवा करने लगी। मुझे वहाँ 2 वक्त का खाना मिल जाता था। वहाँ मैं हर महीने में काव्या को देखती थी। कभी कभी किसी रिश्तेदार से मिलने जाती, तुम्हारे बारे में पता करती, लेकिन कुछ पता नहीं लगा। जब तुमने अपने दूर के भाई के को शादी का कार्ड भेजा तो उन्होंने मेरी हालत पर तरस खाकर मुझे तुम्हारा पता बता दिया। क्या आप भी मुझे माफ़ नहीं करोगे? मेरे पास अब उस अनाथ आश्रम के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। मैं तुम पर अपना हक खो चुकी हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। बस एक बार कर दो। एक बार काव्या बेटी को आशीर्वाद देकर मैं शाम को बस से वापस चली जाऊंगी। इतना हक दे दो मुझे। अरुण जी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो बोले, मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था। मैं बस अपना फ़र्ज निभाने के लिए मजबूर था। अब तुम कहीं नहीं जाओगी। हम दोनों मिलकर काव्या का कन्यादान करेंगे। चलो घर चलो। अरुण जी सीमा को लेकर घर पहुँचे। काव्या के सामने जब सीमा पहुँची तो उसने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे दौड़कर सीमा से लिपट गई। मामी, मैंने हमेशा अपनी मम्मी की जगह आपको माना है। पुरानी बातें भूल जाइए। मुझे बहुत खुशी है कि आप आ गई। मेरे जाने के बाद मामा अकेले रह जाते। अगले दिन से दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए। तय समय पर काव्या की शादी हुई। दोनों ने कन्यादान किया। काव्या ने विदा होने से पहले मामा के गले लगकर कहा, मामा जी, शायद मेरे पापा भी मेरे लिए इतना नहीं करते। आपने अपना पूरा जीवन मेरे लिए कुर्बान कर दिया। अरुण जी बोले, बेटी, तुझे नहीं पता, ये सब मैंने अपने लिए
किया है, अब मैं अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होऊंगा। दोनों रोकर गले लग गए। काव्या अपनी ससुराल चली गई। अरुण जी और रविंद्र जी दोनों समधी बन गए। मामा मामी भी साथ रहने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय।